नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सब कैसे हैं दोस्तों? और आप सबकी परीक्षा संपन्न हो गई है तो कुछ आप एग्ज़ाम देने के बाद रिलैक्स फील कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रज्जू भैया विश्वविद्यालय के स्पेशल बैक पेपर, स्पेशल प्रैक्टिकल के परीक्षा परिणाम, साथ ही साथ आपको परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, आप एनटीपीसी रेलवे का जो फार्म आया है उसको भर सकते हैं कि नहीं, आप अगर डीएलएड करना चाहते हैं जिसका पूर्ववर्ती नाम बीटीसी है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं नहीं, इसके लिए बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जो आपने स्क्रूटनी का फार्म भरा है उसके परिणाम कब तक आएंगे, यूएफएम मास कॉपी के लिए जो आपने प्रत्यावेदन दिया था उसका क्या हुआ। साथ ही साथ बात करेंगे चुनौती मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। तो बहुत थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगी, आपको एक ही वीडियो में लगभग काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और स्किप कर देते हैं, उसके बाद फिर कमेंट में करेंगे कि सर आपने इसको तो बताया ही नहीं है और आप वीडियो ही नहीं पूरा देखते हैं। तो कोशिश करिए कि वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने की प्रयास करिए। यह है व्हाट्सएप चैनल जहां पर अभी वर्तमान में 1600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे जुड़ जाइए ताकि जो छोटी मोटी अपडेट रहें आपको मिल जाएँ जो हम यूट्यूब चैनल पर नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ यह टेलीग्राम चैनल है जहां पर अभी लगभग 1100 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप यहां भी जुड़ सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, दोनों से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि जो छोटी मोटी अपडेट होती हैं उसको यूट्यूब चैनल पर या फिर समय अभाव के कारण नहीं बता पाते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाए। साथ ही साथ यदि जहाँ पर वीडियो नहीं बन सकती है या छोटी अपडेट रहती, कभी कभी यूट्यूब चैनल के ही कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ भी आप देख लिया करिए। तो चैनल को जब सब्सक्राइब करे रहेंगे कम्युनिटी पोस्ट तभी आपको दिखाई देगी, अन्यथा आपको नहीं दिखाई देगी। आप लोग अधिक लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा थोड़ी, आपको ही अपडेट मिलेगी, हमको नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक एक पॉइंट समझेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सबके सोच होती है या अलग अलग उनको जानने को इच्छुक होते हैं। तो पूरी वीडियो अगर बड़ी नहीं बन पाती है या पूरा डिटेल नहीं बताते हैं तो फिर उनका भी कमेंट आने लगता है कि सर आपने इसके बारे में नहीं बताया। तो पहले थोड़ा सा पीछे के लिए कुछ देख लें जो पहले हो चुके हैं। यूएफएम के लिए यदि आपने प्रत्यावेदन किया था, अगर आपने किया था तो, अगर नहीं किया है तो आपको फिर से फॉर्म भरना ही पड़ेगा या फॉर्म आप भरे होंगे। कोई भी सेमेस्टर हो, यदि यूएफएम के लिए आपने प्रत्यावेदन किया था तो यूएफएम आपका हटा है या नहीं हटा है, जहाँ से आपने पहले रिज़ल्ट चेक किया था, जहाँ से जब रिज़ल्ट आया था चेक किया था वहीं फिर चेक कर लीजिए। अगर हटा होगा तो वहाँ पर पूरा आपको परिणाम शो होगा, नहीं हटा होगा तो वही यू अभी भी लिखा होगा। अब उसके लिए अगर वह क्योंकि सम सेमेस्टर में लगा था तो अब उसका फॉर्म अगले साल भरा जाएगा, ठीक है। दूसरा, स्क्रूटनी के लिए यदि आपने आवेदन किया था, जैसा कि हमने अगस्त के शुरुआत में ही वीडियो बनाया था कि 31 अगस्त तक इसका परिणाम जारी हो जाएगा, हमने अगस्त के शुरुआत में बताया था, लेकिन स्पेशल बैक पेपर आया कब? 14 अगस्त को आया है। तो इसके लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया और उनको हम कमेंट में रिप्लाई भी किए हैं कि स्पेशल बैक के साथ में उनका रिजल्ट लगभग जारी होगा, 2-4 दिन उसमें आगे या 2-4 दिन पीछे। इसका कारण क्या है? यह रिजल्ट तैयार है लेकिन कुछ बच्चों ने स्क्रूटनी के साथ साथ ही स्पेशल बैक पेपर के लिए भी आवेदन कर रखा है, तो वो है फिर आगे चल के एक और दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या किया है विश्वविद्यालय ने कि इसमें से दोनों में से स्पेशल बैक पेपर में आपका रिजल्ट अगर अच्छे अंक आते हैं तो उसको दिया जाएगा, अगर स्क्रूटनी में ज़्यादा अंक आते हैं तो उसको दिया जाएगा, ठीक है। अब अपडेट हो गए होंगे स्क्रूटनी वाले। चुनौती मूल्यांकन के लिए जहाँ भी आपने आवेदन किया था पहले, तो आप जहाँ से रिज़ल्ट चेक करते हैं वहीं से रिज़ल्ट चेक करिए। यह भी धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, जैसे जैसे
कुछ लोगों के परिणाम चुनौती मूल्यांकन का जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी कमेटी बनती है, तो कमेटी बनाई गई थी जो उन्होंने जो भी बताया होगा कि हाँ इनके नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो आप चेक करते रहिए। इस महीने के अंत तक इनका पूरा अपडेट हो जाएगा। अगर इस महीने के अंत तक आपका नंबर नहीं बढ़ता है तो समझ लीजिए कि आपका चुनौती मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं रहा है, आपको वही अंक दिया गया है पहले वाला। अब हम स्पेशल बैक पेपर पर आते हैं, इसके रिजल्ट अपडेट पर चर्चा करते हैं। इसके जो परीक्षा फार्म भरे गए थे 14 अगस्त से 28 अगस्त तक, जो इसकी परीक्षा हुई थी वह 5 सितंबर से 17 सितंबर तक चली है, समाप्त हो चुकी हैं यानी कि सभी परीक्षाएं। साथ ही साथ अब कुछ लोगों के और कमेंट आ रहे थे, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर परीक्षा में हम नहीं दे पाए हैं, अनुपस्थित हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम परीक्षा के दौरान नकल कर रहे थे या किसी ने नकल हमारे बगल में फेंक दिया तो हम पकड़े गए, ठीक है। तो ये यूएफएम वाला पहले समझ लेते हैं। यूएफएम उसी को कहते हैं जब हम नकल में पकड़े जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि अध्यापक ने विश्वविद्यालयों को क्या भेजा है। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट करके कि सर आप अपना अनुभव बताइए कि क्या कह सकते हैं। तो अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि अध्यापक ने भेज ही दिया हो विश्वविद्यालय को कि हाँ नकल कर रहे थे, हो सकता है अध्यापक ने नहीं भेजा हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है टीचर पर, साइन आपको करवाया है कि नहीं करवाया है, ठीक है। तो आज जब रिजल्ट आएगा तभी क्लियर होगा, पहले से कोई कुछ नहीं बता सकता है। और अगर अनुपस्थित तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपको नकल में आरोपित हैं, ठीक है, तो आपको फिर फॉर्म उसी पेपर का फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें यूएफएम लगेगा। तो वह अगर विषम में चलता होगा तो उसका अक्टूबर में परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और दिसंबर में उसकी परीक्षा होगी। अगर वह विषम में चलता होगा तो यानी कि पहले, तीसरे, पाँचवें में, ठीक है। अगर वह दूसरे, चौथे, छठे में चलता होगा तो उसके फॉर्म फिर मार्च में भरे जाएंगे और अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी। ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत लोगों के कमेंट आए थे इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया। अब हम स्पेशल प्रैक्टिकल पर आते हैं। तो स्पेशल प्रैक्टिकल के सभी पाठ्यक्रमों परास्नातक 4th सेमेस्टर को छोड़कर यानी कि पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम के 4th सेमेस्टर को छोड़कर कोई भी पाठ्यक्रम आपको हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, एमए का पहला, दूसरा, तीसरा सेमेस्टर तक, बीएड हो, एलएलबी हो, कोई भी हो, उसके पूरी जो प्रायोगिक परीक्षा हैं या ओकेशनल परीक्षा है बीए, बीएससी, बीकॉम की, वह 25 सितंबर के पहले संपन्न कराई जानी है और 25 सितंबर तक विश्वविद्यालय को अंक कॉलेज के माध्यम से विश्वविद्यालय तक भेजना है। तो अपने कॉलेज से इसके बारे में संपर्क करते रहिए, वह कब प्रैक्टिकल कराएंगे, कब ओकेशनल कराएंगे, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे। 25 सितंबर के पहले हो जाएगा। अगर आप अनुपस्थित होते हैं इसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। आप अनुपस्थित होते हैं फिर वही सेम कंडीशन यूएफएम और अनुपस्थित जो परीक्षा में है सेम कंडीशन फिर अप्लाई होगी आपके ऊपर भी। साथ ही साथ जो परास्नातक 4th सेमेस्टर का लघु शोध प्रबंध की फाइल है वह 20 सितंबर तक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद 20 सितंबर के बाद शायद हो सकता है कि 23 या 24 सितंबर को आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। इसके लिए हम जब भी नोटिस आएगी विश्वविद्यालय से एग्जैक्ट और कहाँ होगा, एक ही सेंटर पर होगा, चारों जिलों का, एक सेंटर पर चारों जिलों का होगा। तो आप अपने आप को तैयार रखिएगा कि आपको हाँ जाना है, बस डेट नहीं क्लियर है, आपको जाना है, कहाँ जाना है यह भी नहीं, यह भी क्लियर है। जैसे ही क्लियर होगा 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं मूल्यांकन, जो परीक्षा हो चुकी है उसका मूल्यांकन कब तक होगा और किन किन पाठ्यक्रमों का शुरू हो चुका है। तो आपका जो मूल्यांकन है वह शुरू हो गया है, किसको छोड़कर, बीए, बीएससी, बीकॉम को छोड़कर। बीए, बीएससी, बीकॉम को छोड़कर बाकी जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनके सभी पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन का कार्य कापियों का शुरू हो चुका है और 2 से 3 दिन में समाप्त भी हो जाएगा। लगभग 20 तारीख तक समाप्त हो जाएगा और बीए, बीएससी, बीकॉम का 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा और वह भी 25 से 27 सितंबर तक कोशिश किया गया है कि कापियों को मूल्यांकन कर लिया जाए, ठीक है, या क्लियर हो गए होंगे। अब हम सबसे लास्ट प्रश्न पर आते हैं कि आपको परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। तो आपको परीक्षा परिणाम जो हमने विश्वविद्यालय से कांटेक्ट किया है, जो बात किया है, तो उन्होंने बताया कि सितंबर के अंत में
सितंबर के अंत में हम परिणाम जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो अभी हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो अपना अनुभव जो और हमने 1-2 लोगों से और बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि जो परीक्षा परिणाम है वह तीन बार में आएगा। यानी कि एक डेट पर कुछ परीक्षा परिणाम, देखिए जैसे कुछ परीक्षा परिणाम है जिसमें 4 से 10 विद्यार्थी होंगे, जैसे MSc AG हो गया, ठीक है, BPED हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको जारी ही कर दिया जाए। साथ ही में एक दिन लगभग 15-20 रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर एक दिन 15-20 रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, फिर एक दिन कुछ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे जारी किया जाएगा 3 बार में। तो सबसे लास्ट में उम्मीद है BA BSc BCom का ही जारी होगा, उसके पहले सभी का जारी हो जाएगा। जितने भी परीक्षा परिणाम है BA BSc BCom को छोड़कर उनका 30 सितंबर तक हर हाल में जारी हो जाएगा। और दूसरा है जो BA BSc BCom का है उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अंतिम तिथि बताते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर तक अब आपका हर हाल में BA BSc BCom का भी जारी हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो परीक्षा परिणाम है वह संभवतः 27 या 28 सितंबर से जारी होना शुरू हो जाएगा। 27 या 28 सितंबर को कुछ रिजल्ट आएंगे, फिर कुछ रिजल्ट 30 सितंबर को आएंगे, फिर कुछ रिजल्ट 1 या 2 अक्टूबर तक लगभग उम्मीद है पूरी किया जाएंगे। कुछ और प्रश्न था कि हम NTPC के लिए आवेदन कर सकते हैं कि नहीं रेलवे के लिए। तो NTPC का तभी आप आवेदन करिएगा जब आपका जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, उसके पहले आवेदन मत करिएगा। दूसरा प्रश्न था क्या हम DLED के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको परीक्षा परिणाम जब आ जाएगा तभी आप आवेदन करिएगा। अगर आप परीक्षा परिणाम पास होते हैं तब आप आवेदन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि DLED की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है और RRB NTPC की अंतिम तिथि शायद 13 अक्टूबर है। तो तब तक आपको परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा, इसके लिए आप बहुत चिंता मत करिएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।